हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं कुंवर हातिम एंड आई हैव विद मी माय ब्रदर गौरव पांडे विद मी। और आज हम डिस्कस करेंगे आज का हॉट एजेंडा विच इज़ स्क्वाड फॉर इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 इन न्यूयॉर्क एंड वेस्ट इंडीज़। तो पांडे जी, आज हम स्क्वाड की बात करेंगे। आपका भी स्क्वाड है, मेरा भी स्क्वाड बना हुआ है उस पर, क्योंकि आज तो टुडे इज़ 28 अप्रैल और कल BCCI जो है वो अपना रिलीज़ कर देगी ऑफिशियल स्क्वाड। तो देरी ना करते हुए विल स्टार्ट विद स्क्वाड्स बिकॉज पहले ही देरी हो चुकी है काफ़ी। तो यार ये तो देखो, जैसे IPL चल रहा है अभी, तो लास्ट वीक है ये, इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई करने वाली हैं। लेकिन अभी जो हमने टॉपिक है हमारा वो ये है कि क्या प्रोबेबल स्क्वाड रहेगा, कौन से बैट्समैन जाएंगे, कौन से बॉलर्स जाएंगे, और सबसे बड़ी चर्चा ये है कि पेसर्स कौन होंगे। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो सबसे देखिए, कप्तान तो जैसा पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि कप्तान तो रोहित शर्मा ही होंगे, लेकिन स्पेकुलेशंस हो रही थी कि 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद शायद हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी मिल सके, लेकिन वो तो चलो इंजर्ड हो गए, इस वजह से BCCI ने रोहित के साथ ही कंटिन्यू करना समझा। क्या आपका ओपिनियन मानना ठीक है? रोहित शर्मा अभी भी कैप्टन? हाँ बिल्कुल। रोहित शर्मा नहीं होगा फिर कौन होगा? फिर आप किसको देख रहे हैं कप्तान? ICC इवेंट है। जब 2007 में भी वर्ल्ड कप जीतने गए थे तो धोनी वॉज द लीडर दैट टाइम। ठीक है, हमने उस टाइम देखा नहीं था, नया कप्तान था, लेकिन कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को पता था कि धोनी के अंदर एक वो स्किल है कि वो ही कैन लीड द टीम, द इंडियन टीम। लेकिन और आज जो स्थिति है वो भी स्थिति ऐसी ही है। रोहित भले ही पुराना हो लेकिन वो कैप्टन बनने लायक है। आप किसे चूज करोगे? आइदर रोहित और आइदर विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह एक साइड में है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइस कैप्टन। लेकिन चूज़ करने की बात नहीं थी ना, कि जैसे पहले स्पेकुलेट कर रहे थे, सभी कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, हार्दिक पांड्या की इंजरी से पहले, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस को लगातार 2 साल फाइनल्स में ले गए, 1 साल जीते, 1 साल रनर अप रहे, कि शायद हो सकता है इन फ्यूचर T20 कप्तान हार्दिक पांड्या हो। लेकिन अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस देख के कि शायद अब उस वक्त फ्यूचर भी मुझे लगता है कि अब जैसे ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है तो ऋषभ पंत पे दाव खेल सकती है। भाई ऋषभ पंत तगड़ी कार्रवाई करेगा, देखना तुम। अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा आने वाले टाइम में। और मैं बहुत पहले से स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अपने ग्रुप्स में भी कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत जब वापसी करेगा तो ही विल बी द कैप्टन ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, ऑफ वाइट बॉल ODI फॉर्मेट। T20 वो माइट बी हार्दिक पांड्या या समवन एल्स, बट लेकिन अगर हार्दिक पांड्या नहीं होगा T20 देन जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान होगा वो ऋषभ पंत होगा। इसलिए जो मेरा अभी स्क्वाड आएगा उसमें ऋषभ पंत पहले ही कि ऋषभ पंत है, कंफर्म्ड है। तो अगर देखे जाएं कि जो डेफिनेटिव प्लेयर्स हैं ही, कि जिन पे कोई दो राय नहीं है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। कि सबसे पहले तो रोहित शर्मा कप्तान हो गए, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन हो गए, स्पिनर्स में कुलदीप यादव नहीं, आप जसप्रीत बुमराह क्यों कह रहे हैं वाइस कैप्टन हो गए? क्या वाइस कैप्टन KL राहुल को नहीं देख रहे हो आप अभी? KL नहीं, जसप्रीत बुमराह मेरे लिए वाइस कैप्टन है, क्योंकि रिसेंट भी जो इंडिया की टीम खेली है उसमें वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह ही रहे हैं। इस वजह से वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ही थे। और अगर KL राहुल स्क्वाड में हुए तो, और अगर वो फॉर एग्जांपल हिल बी इन प्लेइंग 11, तो क्या वो वाइस कैप्टन होंगे या तब भी जसप्रीत बुमराह? नहीं, तब भी देखिए जसप्रीत बुमराह मेरे लिए वाइस कैप्टन रहेंगे। तो ये 3 नाम हो गए, ये तो डेफिनेटिव हैं ही। विराट कोहली चौथे हैं जो डेफिनेटिव है। लेकिन मुझे आप पहला बता दीजिए तो हमारे व्यूअर्स को भी मालूम पड़ना चाहिए कि पांडे जी की जो टीम है वो किस तरह तैयार हो रही है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, क्योंकि वी हैव अ बिग स्क्वाड ऑफ 15 पीपल। टीम्स डिस्कस कर लेते हैं, 15 का स्क्वाड क्या होगा। सबसे पहले बैट्समैन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो जो टॉप ऑर्डर है मेरा वो सेट है, 3 जने जाएंगे। वो होंगे, एक तो कप्तान खुद रोहित शर्मा पहले नंबर पे है। उनके साथ या तो विराट कोहली ओपन कर सकते हैं, या मेरे जो दूसरे ओपनर होंगे वो होंगे युवा लेफ्ट हैंडर यशस्वी जायसवाल। मैं गिल की तरफ नहीं जा रहा हूँ अपने स्क्वाड में। ठीक है, माइट भी, लेकिन वो गिल के लिए, भाई गिल के लिए ना थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो गया। ठीक है, पिछला जो IPL का सीज़न था वो बहुत अच्छा था, 800 समथिंग रन्स थे,
लेकिन देखिए वर्ल्ड कप जो है और जो जिस स्पैन में आईपीएल ख़त्म हो रहा है और जितना वक्त मिल रहा है आईपीएल और आईसीसी इवेंट यानी कि T20 वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से देखा जाए तो आईपीएल बहुत अच्छे मौके पे चल रहा है। अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं खिलाड़ी वही उसी तरीके परफॉर्म करेंगे, आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। 10-15 दिन में कोई बहुत बड़ा वो नहीं फ़र्क आ जाएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम स्क्वाड उस हिसाब से बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज़, प्रॉपर वेस्ट इंडीज़ या फिर प्रॉपर न्यूजीलैंड में जा रहे हैं हम। वेस्ट इंडीज़ प्लस न्यूयॉर्क में जा रहे हैं जहाँ पे पिचेस जो हैं वो स्लो ही हैं। पिचेस तो ड्रॉप इन आ रही हैं सारी ऑस्ट्रेलिया से, सारी ड्रॉप इन है ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, बाउंस वही रहेगा जैसा ऑस्ट्रेलिया में होता है? लगता है मुझे लगता है बाउंस तो होगा ही साथ में, लेकिन और स्विंग भी होगा, क्योंकि अगर आप हो सकता है यूएस की कंडीशंस देखेंगे तो थोड़ा कोल्डर साइड पे क्लाइमेट रहता है। स्विंग हो सकता है हो पांडे जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाउंस होगा। सीटी मारती भी नहीं जाएगी गेंद। नहीं, जब ये लेजेंड्स लीग हुई थी यूएस में तब भी ड्रॉप इन पिचेस आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तब भी बाउंस अच्छा था, तब भी पिचेस माइट भी हो सकता है क्योंकि, लेकिन ये भी है कि चलिए हो सकता है कि शुरुआत में पिचेस बाउंसी हों, स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ले लीजिए या क्वार्टर हाफ ले लीजिए, लेकिन उसके बाद तो पिचेस जो हैं वो स्लो होंगी। ये तो आप इससे हाँ, देखिए तो खेलते तो जाएंगे उसी हिसाब से देखिए स्टार्टिंग में जो है वो मैचेस इतने हार्ड नहीं होंगे जितना वो बीच में, हाफ में और फिर वो लास्ट में जाएंगे। बिल्कुल जो मैचेस होंगे स्टार्टिंग में तो हमारा जो ग्रुप मैचेस हैं वही एक तरीके से देखा जाए वो हांगकॉन्ग से हैं, आई थिंक आयरलैंड से है पहला मैच, आई डोंट नो द फर्स्ट मैच राइट नाउ, बट लेकिन जिनसे भी है तो उसी तरीके से हमें देखना है। अब आपकी जो भी टीम है या मेरी जो भी टीम है वो मैं मोस्टली सोचता हूँ कि 8-10 लोग तो होंगे, लेकिन 1-2 लोग होंगे डिफर करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद यू। आपने पहला कहा हाँ, मैंने आपको रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन, रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन। मतलब मैं जो अपने टॉप ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, उसमें मेरे 3 जने ही रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल। एक नंबर पे तो हमारा रोहित शर्मा हो गया। मतलब हाँ, ओपनर, मतलब ये ऐसा स्क्वाड है मुझे जो लगता है कि काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है, और इसमें अगर मैनेजमेंट को लगेगा कि ओपनिंग अगर वो थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, किसी को नहीं खिलाना चाहें, किसी को बेंच कर दें, तो उसमें भी प्लेयर्स इतने हैं कि सब अपना पर्टिकुलर रोल पे अच्छे से फिट हो जाएंगे, और फ्लेक्सिबल स्क्वाड है सबसे पहले। सो यू मीन के योर फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट 3 players, the first 3 players will be रोहित शर्मा, यशस्वी एंड विराट कोहली आउट ऑफ 15? हाँ, 15 के मतलब बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर। हम स्क्वाड की बात तो 15 में से आपके 3 खिलाड़ी ही हो गए। टॉप ऑर्डर मेरा ये है। आप देखते हैं शुभमन गिल को, जैसे मैंने नहीं लिया उन्हें, यशस्वी जायसवाल। मैं भी नहीं देख रहा हूँ। आपके लिए भी यशस्वी जायसवाल एंड आई हैव समवन एल्स आल्सो। मैं अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म चल रहा हूँ। यशस्वी जायसवाल करंट फॉर्म, हालिया फॉर्म वो नहीं शो कर पा रहे हैं जो, और मेरा जो है वो पहले 3 हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली सेम है, लेकिन यशस्वी से पहले मैं अभिषेक शर्मा को देखता हूँ। वो इसलिए बहुत बड़ा बोल्ड मूव है, आई थिंक शायद बीसीसीआई ना इसको, लेकिन देखना चाहिए उसको, क्योंकि सही बात है। देखिए अभिषेक शर्मा का जो स्विंग आ रहा है बैट का, भाई T20 फॉर्मेट है तो आपको थोड़े प्लेयर्स, थोड़े क्या मतलब आपको 2-3 प्लेयर्स के सराउंडिंग ही टीम बनानी पड़ेगी। विवाद है, और आपको प्लेयर्स भी ऐसे लेने पड़ेंगे कि जो नो बैगेज आएंगे, कि उन पे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, बल्ला चलाएं। आपको 1-2 खिलाड़ी तो चाहिए यार ऐसे, कम से कम पूरी टीम में। अगर सारे प्रेशर पे ले लेंगे, सारा प्रेशर उस प्रेशर पे खेलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कहीं बॉल फॉर एग्जांपल स्विंग हो रही है, बहुत अच्छी स्विंग होगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको वो खिलाड़ी मिलेंगे, आपको स्टार्क मिलेगा, बोल्ट मिलेगा, शाहीन अफरीदी मिलेगा, इवन दो आपको मोहम्मद आमिर भी मिलेगा। तो आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो जिसने कभी उसको उन तरीके से खेला ना हो और जो बेबाक अंदाज से खेले। तो अभिषेक शर्मा विल बी माई ओपनिंग चॉइस। रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, ये मेरे 3 रहेंगे। मैं यशस्वी जायसवाल और गिल को साइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा कहीं पे इंजर्ड हो जाते हैं, नहीं चल पाता, तो मेरे पास बैकअप ओपनर का है विराट कोहली। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा रिसेंट युवराज सिंह का, जो अभिषेक शर्मा के मेंटोर हैं, उनका कमेंट आया है कि अभी रेडी नहीं है वो एकदम से वर्ल्ड कप में जाने। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि ठीक है 2024 का वर्ल्ड कप डिसाइड ऑलमोस्ट, या स्क्वाड ऑलमोस्ट डिसाइड होगा,
अभी ठीक है, लेकिन आप 2026 के लिए आप ग्रूम करिए खिलाड़ियों को। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो अभिषेक शर्मा को आप नहीं, क्योंकि अभी तक स्क्वाड आउट नहीं आया, तो हाउ कैन ही से दिस। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि अभी उनको शायद प्रेफर ना मिले, क्योंकि अभी उनको ग्रूम किया जाए, थोड़े उनको मैचेस खिलाए जाएं, उसके बाद वो करें। सीधा वर्ल्ड कप में ना डाल के प्लेयर को प्रेशर ना करें ज़्यादा। मेरा मानना है डाल देंगे तो अच्छा ही होगा, डालना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो फिर मतलब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना भाई, उसका स्विंग ऐसा आ रहा है। आप देखते हैं मैचेस वगैरह, सभी देख रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे मैचेस। अभिषेक शर्मा का SRH की जो बड़ी कामयाबी है वो उनके ओपनर्स ही तो हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड को आप छोड़ दो चलो, लेकिन अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली अगर 10-12 बॉल खेल जाता है तो फिर 30-32-35 का उनका स्कोर रहता ही है। एक वजह है और बहुत बड़ी वजह है कि मैं उसको देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, आई एम आइंग कि मैं आगे देखना चाह रहा हूँ कि अगर सामने शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर आ रहा है, जिस प्रेशर में यशस्वी भी आता है, जिस प्रेशर में शुभमन गिल भी आता है, जिस प्रेशर में रोहित शर्मा भी आता है, उस प्रेशर में नहीं होगा अभिषेक शर्मा। डैम श्योर, मैं लिख के दे रहा हूँ कि उस प्रेशर में कभी नहीं आएगा। जैसा उसका वो खेल रहा है, उसके एटीट्यूड से भी पता चलता है, इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन देखिए, उम्मीद तो हम सब कर रहे हैं BCCI शायद कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लाए इस स्क्वाड में, कि जैसे पिछले वर्ल्ड कप के साथ अजीत अगरकर शायद सुन लें, हमारा पॉडकास्ट देख लें, या फिर आगे अभी बहुत लोगों ने कहा भी है कि वो, किसी ने मुझसे अभी यही कहा कि मैंने सुना, बल्कि उसने मुझे कोटिंग करी इस चीज़ की कि अजीत अगरकर से कहा गया है, किसी ने रिक्वेस्ट की है सोशल मीडिया पे कि आप शिवम दुबे पे देखें। आई थिंक सुरेश रैना ने कहा है कि आप शिवम दुबे को देखें, ज़रूर कंसिडर करें। और शिवम दुबे इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट। आपके स्क्वाड में है? स्क्वाड में वही डिसाइड होगा कि वही होगा या नहीं होगा, अभी है मेरे पास। नहीं, मतलब आपको जो लगता है कि हाँ एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्क्वाड, और जो आपने मतलब 15 का स्क्वाड, बिल्कुल मैं स्क्वाड मेरे में भी है स्क्वाड। नहीं, अगर बाई चांस आपका हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया, बाई चांस, विच इज़ अ वेरी रेयर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत रेयर होगा कि वो इंजर्ड नहीं तो है, इंजर्ड काफी होते हैं, 90% रहती ही हैं इंजरीज की। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा ही सेम है। और प्लस जैसे बड़े कह के गए हैं कि जो लेफ्टी बैट्समैन होता है वो एक गोल्डन आर्म के साथ होता है, वो गोल्डन उसके साथ होगा। वो फिलहाल वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में अपनी लाइफ की, और आई थिंक उसका इस्तेमाल करना चाहिए वेस्ट इंडीज़ और वहाँ की पिचेस के लिए। तो शिवम दुबे की बात उठी तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, चलिए मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बात कर लेते हैं। एक तो हम दोनों की टीम में शिवम दुबे हैं ही, और एक सूर्या हो गए। मैं रिंकू सिंह के साथ भी जाना चाहूँगा अपने स्क्वाड में, कि रिंकू सिंह मुझे लगता है कहाँ खिलाएंगे आप रिंकू वर्ल्ड कप में होने चाहिए। नहीं, आप स्क्वाड में देख रहे हैं, मैं प्लेइंग 11 में भी अपने साथ साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन चलिए खैर, रिंकू सिंह को आप स्क्वाड में देख रहे हैं मिडिल उसमें। आपने सूर्या कहा, सूर्य कुमार, शिवम दुबे और रिंकू सिंह। मैं शिवम दुबे को अभी ऑलराउंडर के रूप में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे IPL बॉलिंग नहीं करी है। आप क्या विकेट कीपर कौन देख रहे हैं? विकेट कीपर मेरी टीम में 2 होंगे। एक तो डेफिनेटिव ऋषभ पंत होंगे ही, क्योंकि देखिए बहुत टाइम से, लंबे टाइम से इंतजार था उनका, इंजरी के बाद आए हैं, और विकेट कीपिंग तो बहुत अच्छी कर ही रहे हैं, बैटिंग में भी टच में लग रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। देखिए स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो तो वर्ल्ड कप में सिनेरियो कुछ अलग होगा, हमें सबको पता है, IPL जैसी पिचेस नहीं मिलेंगी डेफिनेटली, 200-250 नहीं बनेंगे। हाँ, 200-250 नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत होंगे, और मैं जो दूसरा विकेट कीपर रखूँगा स्क्वाड में वो मेरे लिए संजू सैमसन। मेरा भी यही है दोनों, कि संजू सैमसन हो और के वो ऋषभ पंत हो। और मेरा मिडिल जो ऑर्डर है वो सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, रिंकू सिंह के साथ मैं रियान पराग को देख रहा हूँ, माइट भी, क्योंकि फिलहाल रियान पराग अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंट फॉर्म में है। तो आप नहीं देख रहे हो रियान पराग को? नहीं, मैं रियान पराग, क्यों? बहुत कम चांसेस हैं कि BCCI इतना बड़ा खेल खेलेगी कि सीधा ये काफ़ी इतने सारे खिलाड़ियों को ना ले जाना। क्योंकि उनके ऊपर अभी भी बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और स्पेशली शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ये आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखने का भी मौका देते हैं। पॉइंट आपका फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में एक तो हार्दिक पांड्या होंगे ही, वो तो
सभी अनडाउटेडली भले ही फॉर्म रिसेंट में थोड़ी खराब रही है, लेकिन हार्दिक प्लेइंग में भी होंगे, प्लेइंग में भी होंगे। तो जब वो प्लेइंग में होंगे तो क्या वो कप्तान होंगे? देखिए, लेकिन मैं अगर होता तो नहीं, शायद जसप्रीत बुमराह डिजर्व करते हैं। बुमराह देखिए, हम मानते हैं कि चल ठीक है, लोग सोचेंगे बॉलर है, बहुत डिजर्व करते हैं, बहुत डिजर्व करते हैं वो। और अगर हम उनकी करंट फॉर्म देखें तो आईपीएल में उनके पास कोई भी नहीं लग रहा, कोई टक्कर में नहीं, कोई पास में नहीं है। जहां 250 के स्कोर्स हैं उनके पास कोई नहीं लग रहा है। भले ही विकेट सेम हो जाए, लेकिन इकोनॉमी रेट जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो भी एक विकेट के बराबर ही होता है। अगर आपने इकोनॉमी अपनी मेंटेन कर ली T20 जहां और प्लेयर आपके 60 रन 50 रन 4 ओवर, वहीं आके आप 3 विकेट निकाल रहे हैं, 5 विकेट निकाल रहे हैं, कितने में 20 रन 25 रन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अपने आप में एक मैं कहूँगा एपिटोम है। तो हार्दिक पांड्या के बाद जो दूसरा में ऑलराउंडर रहेगा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म बैट्समैन अक्षर पटेल रखूंगा मैं अपनी टीम में। आप जडेजा को आइन नहीं कर रहे हैं? मतलब आप जडेजा को बाहर कर रहे हैं? नहीं, स्क्वाड में है, स्क्वाड में है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैं दूंगा वो अक्षर पटेल को दूंगा। प्लेइंग में स्क्वाड में जडेजा और अक्षर दोनों। तो आपका स्क्वाड अभी तक का हो गया: रोहित शर्मा, यशस्वी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जडेजा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन। 10 का आपका हो गया है। हाँ जी। तो अभी आपके 5 आपको देखने, यानी कि उसमें आपको बॉलर देखने हैं, कम से कम 5 ही बॉलर होंगे मोस्टली। आपके पास स्पिनर में आ जाएगी। स्पिनर में तो एक ही मुझे लगता है, एक के साथ ही जाएगी बीसीसीआई। चहल के साथ नहीं जाएगी? चहल क्योंकि मुझे पहले इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि कुलदीप यादव ही कहेंगे आप, अभी वही चल रहा है। लेकिन चहल बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बन चुका है। T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम, वनडे या टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। चहल बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, लेकिन चहल को क्यों भूल रहे हैं सब? क्योंकि चहल ने गलती बीसीसीआई की है ना। आप हाल ही के वर्ल्ड कप्स देखिए, आपने चहल को एकदम से साइड लाइन कर दिया बिना किसी बात के, कि आपने कोई रीज़न नहीं दिया है कि आप चहल को क्यों नहीं ले जाना चाह रहे हैं, और फिर वो करेंगे कि हम नहीं, अब दोबारा चहल तो आप बीसीसीआई का मूड देख के बता रहे हैं? बीसीसीआई का मूड देख के, क्योंकि देखिए वो नहीं होगा। हाँ, हम डिजर्व तो करते हैं। हम और आप जो कहते हैं शायद उससे फर्क ना पड़े, अल्टीमेटली डिसीजन बीसीसीआई का है। डिजर्व तो काफ़ी टाइम पहले से कर रहे हैं, अनफेयर हुआ काफ़ी उनके साथ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आपके T20 लीग का सबसे बड़ा बॉलर युजवेंद्र चहल, आपने इतने टाइम से उन्हें साइड लाइन कर दिया कि चलो ठीक है, आप कहते हैं कि उनके द्वारा वो परफॉर्मेंस नहीं करी गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं किया। सब हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल के, बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर हैं भाई, और ये साइड लाइन नहीं कर दिया भाई, ये मैं अपनी भाषा में कहूँगा कि करियर ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया उसके करियर का। वो T20 करियर में अपने मेरे ख्याल से बहुत विकेट ले चुका है, बहुत से भी ज़्यादा विकेट ले चुका है अगर देखे जाए। हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो फिर सोचना चाहिए था कि बीसीसीआई क्यों इस चीज़ पे कर रही है। और भाई वो बहुत चालाक भी है, उसको मालूम है कौन सा बैट्समैन कहाँ कब क्या खेल रहा है। रन्स तो देखिए सभी बॉलर्स खाते हैं, नहीं रन्स खाएंगे तो फिर रन स्कोर बोर्ड पे कैसे चलेगा। लेकिन वो फिर भी ये है कि रन खाने के बाद भी डटा रहता है। एक आदमी बेंगलोर के ग्राउंड में इतनी चालाकी से बॉल डाला करता था, और वो अभी भी यार अगर राजस्थान से देंगे कंसिस्टेंटली 2 साल उसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, अभी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। पर्पल कैप होल्डर की लिस्ट में है, टॉप 5 की लिस्ट में है। तो आपको और क्या चाहिए? आप और क्या ही करोगे? एक आदमी से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्या 10-10 विकेट ले T20? इसमें अपनी इकोनॉमी भी उसकी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब इकोनॉमी है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है। अगर मैं उसके आंकड़े देखूं तो अच्छे खासे आंकड़े हैं उसके। T20s में उसने 80 मैच खेले हैं, 79 इनिंग्स हैं उसकी, 96 विकेट हैं उसके। सिर्फ इंटरनेशनल T20s की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग ऑफ IPL। तो उसका अच्छा खासा अपना 96 विकेट्स कम नहीं होते हैं 80 मैचेस में, बहुत। और 79 इनिंग्स हैं, तो बहुत अपने आप में वो है। अब उसके साथ गलत हो रहा है, अब क्या कह सकते हैं। देखिए ये तो पुरानी हैबिट है ना बीसीसीआई की, कि एकदम से कोई प्लेयर हो जाता है एक मैच में मैन ऑफ द मैच हो, हाँ, अगली बार वो स्क्वाड में भी नहीं है, स्क्वाड में खत्म हो जाता है। वो बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं। खैर अगर वर्ल्ड कप की स्क्वाड की बात कंटिन्यू करें तो
स्पिनर तो एक ही मेरे हिसाब से कुलदीप यादव इज़ मोर देन इनफ। बाकी अगर आपको कोई दूसरा 11 हो ऑप्शन गए। है तो आपका अक्षर पटेल हो जाएंगे। अक्षर पटेल तो आपके पास है ही, आपने दे ही दिया है, वो तो अपना ऑप्शन दे ही दिया लेफ्ट आर्म से आपके पास, यानी कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और आप एक लेग चाइना स्पिनर में। लेके जा रहे हाँ हो। जी, हाँ जी। अच्छा, तो 11 हो गए आपकी, यानी कि 4 आपके पेसर्स हैं। मेरे 12 हो गए हैं। अच्छा, 12 हो गए हैं आपके। हाँ। एक बार हमारे व्यूवर्स को दोबारा बता दो कि आपके 12 कौन कौन से हैं। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी 3 बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह 3 मिडल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा 3 ऑलराउंडर, 9 ये हो गए। 2 विकेट कीपर्स हैं मेरे, ऋषभ पंत, संजू सैमसन 11 और कुलदीप यादव स्पिनर 12 हो गए 3 मीडियम पेसर्स रखे हैं मैंने अपनी टीम में। एक ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह है। एक तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह है, दूसरा मैं रखूँगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि बीसीसीआई ले जाएगी वो मोहम्मद सिराज हैं। डेफिनेटली, मतलब वो इसलिए जाएंगे क्योंकि एक तो अगर हम, मेरा भी वही है जसप्रीत बुमराह और सिराज, लेकिन मैं तीसरा जो पेसर है अगर उसमें, वो इसलिए सिराज इसलिए लिया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। अगर मोहम्मद शमी प्रेजेंट होते तो शायद मैं मोहम्मद शमी को लेके जाता, मोहम्मद सिराज को ना लेके जाता। मोहम्मद शमी को आप किसी भी फेज में डाल दीजिए, विल डेफिनेटली परफॉर्म। लेकिन मुझे लगता है बीसीसीआई को थोड़ा सोचना चाहिए था जब आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था आईपीएल से पहले कि आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट होगी, आईपीएल के जो अप्रैल का लास्ट वीक होगा उसमें टीम हम अनाउंस कर देंगे। उसके बावजूद भी फिर ऐसे विकेट्स देना जहां आपके बॉलर्स लगभग कुछ नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि बॉलर्स की भी कुछ स्किल अवेलेबल है, पिच से कुछ मदद है, ना स्विंग नज़र आ रही है, ना वो बॉल फंस के आ रही है, स्लोअर बॉल अच्छी हाँ, नहीं तो निकल ये तो रही है। बहुत दिक्कत होगी भाई, इसलिए अब बड़ी दिक्कत होगी कि सबसे बड़ा डाउट ये क्रिएट हो गया है कि भाई अब मीडियम पेसर क्या करें। मेन तो डाउट वही है कि मेन तो medium डाउट वही pacers है कि कौन है, कौन जाएगा, कौन बुमराह के perform अलावा करेगा। कौन नज़र आ रहा है। लेकिन जसप्रीत और सिराज परफॉर्म करेंगे। आपका है थर्ड पेसर मेरा थर्ड पेसर है लेफ्ट आर्म अर्शदीप सिंह। अर्शदीप कि सिंह। एक तो ऑप्शन होना चाहिए लेफ्ट आर्म Left arm। कि अगर हाथ कंडीशंस लगी, जैसे टीम प्रैक्टिस भी करेगी और ग्राउंड्स के बीच में पिच में भी जाके प्रैक्टिस करेगी, अगर स्विंग जहाँ नज़र आई तो एक लेफ्ट आर्म होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर टीम के पास है। अब ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, स्टार्क है उनके पास, न्यूजीलैंड के पास बोल्ट है, और साउथ अफ्रीका के बाद आंड्रे बर्गर हैं जो नए आए हैं, पाकिस्तान के बाद शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर तो बहुत ही क्वालिटी मीडियम पेसर है। तो हाँ भाई, आमिर की वापसी हो गई उसमें, तो क्या नाम है, लेफ्ट आर्म तो ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। वो एक फ़ायदा देगा, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा भी आएगा। तो ये है मेरा 15 का और स्क्वाड। आपके कोच हैं राहुल द्रविड़। कोच है राहुल द्रविड़। चलिए, तो भाई अपना भी जो स्क्वाड है वो सेम ही है लगभग, लेकिन मेरे एक दो चेंजेस हैं। जैसे आई एम गोइंग फर्स्ट विद रोहित शर्मा, सेकंड अभिषेक शर्मा, कंफर्म मैं अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूँ, थर्ड विराट कोहली, फोर्थ सूर्य कुमार यादव, फिफ्थ ऋषभ पंत। मैं आपको ये प्लेइंग 11 से बता रहा हूँ कि ये प्लेइंग 11 रहेगी। फिफ्थ ऋषभ पंत, सिक्स्थ हार्दिक पांड्या अनडाउटेडली, रिंकू सिंह अनडाउटेडली सेवन्थ, एट्थ में आई अक्षर पटेल ऑब्वियसली, लेकिन मेरे स्क्वाड में जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल हैं। नाइन्थ पे मैं चहल को देख रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी आइंग चहल, मतलब नाइन्थ पे ये है मेरा कि चहल या कुलदीप, ऐसे है। तो आप कुलदीप ले लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए नाइन्थ पे। 10th पे जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली। 11th पे हम सिराज देखेंगे। फिर 12th पे मेरा एक, अगर मैं पेसर्स देखूँ, आप जा रहे हैं उसके अर्शदीप के साथ थर्ड बॉलर के, मैं अर्शदीप के साथ नहीं, मैं या तो क्योंकि मेरा विज़न ये है कि भाई आप यंगस्टर्स को कब देंगे मौका, और ये सही मौका है यंगस्टर्स को देने का। ठीक है, आप अर्शदीप के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद या तो आवेश जाएंगे या हर्षित राणा जाएंगे। अर्शदीप जा सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा श्योरिटी ये है कि आवेश और हर्षित करंट अभी तक के ना तीन ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में लगातार मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिन्होंने प्रभावित किया है। पहला अभिषेक शर्मा, दूसरा रेहान पराग, और तीसरा हर्षित राणा। हर्षित राणा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं केकेआर के लिए, अपने लिए तो दे ही रहे हैं और केकेआर के लिए भी दे रहे हैं कि काफ़ी परफॉर्मेंस, जैसे उनका इकोनॉमी रेट अच्छा है कंपैरेटिवली और अदर बॉलर्स के। तो आई एम आइंग हर्षित राणा 12th पे।
13 पे मैं संजू को देख रहा हूँ। 14 एक एक्स्ट्रा आपको विकेट कीपर चाहिए। 14 मैं फिर से वो हूँ, मैं शिवम दुबे को देख रहा हूँ, या फिर मैं शिवम दुबे को ही, मैं कंफर्म है शिवम दुबे मेरा 14 है। और 15 पे मैं युजवेंद्र चहल को एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया कि अगर एक लेग स्पिनर नहीं, क्योंकि देखो अगर हम फिंगर स्पिनर पे जाएं तो सारे फिंगर ही हो रहे हैं, लेकिन एक चहल ऐसी चीज़ है या ऐसा वो है उसमें कि वो इन 15 को हिला देगा। अगर उसने परफॉर्म कर दिया ना भाई वहाँ, तो वो हिला देगा, और पक्की बात है हरियाणा का छोरा है, अब हिला देगा। इंटरेस्टिंग चॉइस लगी मुझे आपकी कि आप स्क्वाड में लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री का जो एक ना एक मेन बॉलर लेफ्ट आर्म पेसर ही है। तो अगर टीम्स नहीं खेलेंगी, और हमने देखा भी है पास में कि लेफ्ट आर्म पेसर्स ने परेशान किया है बैट्समैन को हमारे। हाँ, हमारे बैट्समैन को किया होगा परेशान, लेकिन हमारे बॉलर्स ने, लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने किसी को परेशान इतना नहीं किया। अगर मैं पीछे जाऊँ, हालिया परफॉर्मेंसेस में जाऊँ, तो किसी ने इतना परेशान नहीं किया। अर्शदीप ने किया है, हाँ, आई रिमेंबर दैट मैच 2022 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें बाबर आजम को शायद पहले ही ओवर में शायद अर्शदीप ने आउट कर दिया था। कुछ इसी तरह की पिचेस होंगी, लेकिन जब तक पाकिस्तान का शायद मैच आएगा या जब तक वो टीम्स सामने आएंगी, तब तक वो शायद लेफ्ट आर्म बॉलर्स का वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर्स भी वो हैं कि स्टार्टिंग में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। कुछ ही बॉलर्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये था आपका स्क्वाड। ये मेरा स्क्वाड है। रोहित शर्मा, अगेन आई एम टेलिंग अपने व्यूअर्स के लिए, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, संजू, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल। मैं रियान पराग को नहीं देख रहा हूँ, मैं रविंद्र जडेजा को नहीं देख रहा हूँ अपने इसमें, ना ही मैं आवेश को देख रहा हूँ। और अभी अभी रूमर्स भी आई थी संदीप के लिए। संदीप भाई बहुत तगड़ा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। अगर हम, एक चालाक बहुत है। अभी उसने 2 ही मैच खेले हैं IPL में और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और देख लेना आखिर तक और अच्छा परफॉर्म करेगा। वो अलग बात है कि BCCI इज़ नॉट टाइंग हिम फॉर द वर्ल्ड कप और द T20 वर्ल्ड कप, लेकिन वो फिर भी बहुत तगड़ा खेल रहा है। और मेरा मानना ये है कि उसे लेके जाना चाहिए, लेकिन मेरे स्क्वाड में खुद में नहीं है, तो मैं उसको प्रेफर भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो नहीं, मैच ही नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा है। लेकिन गलती क्या हो रही है कि जब भी हम नॉकआउट में पहुंच रहे हैं, तो हमारी बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी नज़र आ रही है। क्योंकि अगर कंडीशंस हमारी बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करेंगी, तो हमारी बॉलिंग पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में जितनी बार भी नॉकआउट हुई हैं, 10-10 विकेट से हार के बाहर हुई हैं। नहीं, ऑर्डिनरी मतलब यार इतनी भी ऑर्डिनरी नहीं है। वी हैव जसप्रीत बुमराह, जस्सी है, सिराज, नो अनडाउटेडली सिराज इज़ अ गुड बॉलर। वो ठीक है, फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ जैसे ही वो वहाँ लैंड करेगा ना भाई, उसके ना हाथों में जो बंधे हुए हैं वो खुल जाएंगे धागे वागे, और वो अच्छी बॉल डालेगा, मुझे उम्मीद है। छोरा अच्छी बॉल डालेगा, देख लेना चाहे। यही सेट चलता रहेगा। एक हो सकता है एक आधे मैच में अर्शदीप आ जाए, लेकिन यही सेट चलेगा। जसप्रीत बुमराह, सिराज, और आपके साथ तीसरा पेसर होगा आपका हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की बल्कि परफॉर्मेंस नहीं है। 5 बॉलर अगर देखा जाए तो कौन हो गए अपने कुलदीप यादव, एक जसप्रीत बुमराह, 2 मोहम्मद सिराज, 3, फिर ऑलराउंडर्स में से आ जाएंगे कि या तो एक हार्दिक पांड्या हो गए, या आपके अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा हो गए। 5 बॉलर आपके ये हो गए। अगर आप 5 बॉलर्स या कोई एक और ऑप्शन भी आप देखते हैं स्क्वाड जब में? मेरे पास ऑलराउंडर्स हो जाएंगे तो फिर मेरे पास ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली। स्क्वाड हो चुका है लगभग, आपका भी कंप्लीट हो चुका है, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्लेइंग 11 भी बता के चलो स्टार्टिंग से। एक जस्ट एक प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अपना पहली वीडियो है भाई, पहली वीडियो में आप कम से कम ये तो बता ही सकते हो कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है। अभी तो बहुत टॉपिक्स निकलेंगे इसमें, अभी हम बहुत गहरी बातें करेंगे, विल गो डीप, कोई और एपिसोड होगा। लेकिन मैं आज फिर भी एक आपका एक प्रीव्यू लेना चाहता हूँ कि आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी मोस्टली सारे मैचेस में। आपने स्क्वाड तो बता ही दिया है। मोस्टली रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और फर्स्ट डाउन विराट कोहली। ये हो सकता है टूर्नामेंट में जो मैनेजमेंट है वो ये भी समझे कि रोहित शर्मा विराट कोहली को दोनों को साथ में ओपन करा दिया जाए।
ये तो hot topic है। यशस्वी जायसवाल को क्या नाम है बेंच कर दिया जाए, और हो सकता है फिर उसमें ही वो क्या नाम है फर्स्ट डाउन सूर्या आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर संजू को मौका मिला तो फर्स्ट डाउन संजू आ सकते हैं, और ऐसा भी उसके बाद ही सूर्य कुमार, फिर आपके और भी बाकी जो प्लेयर्स हैं, शिवम दुबे। सूर्य कुमार तो 2 ही नंबर मुझे लगता है कि वो उसका बेटर है, बहुत अच्छा डाउन है, 2 नंबर उसके लिए वो सेट हो जाएगा वहाँ तक, तब तक उसके लिए वो थीम, वो एक जो एल्गोरिदम चल रही होगी टूर्नामेंट में, वो सेट हो जाएगी उसके लिए। लेकिन अगर हम बात करें 5 नंबर पे आप किसे खिलाएंगे? देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी, ये टॉप 3 हो गए। उसके बाद सूर्या हो गए आपके 4थे नंबर पे। 5वें नंबर पे अगर शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, लेकिन आप अपनी बताइए ना प्लेइंग 11 वो तो मैं शिवम दुबे के साथ जाऊंगा। 5 नंबर पे शिवम दुबे, नाइस। फिर आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे 6 नंबर पे। हाँ जी ठीक है, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। फिर वही या तो अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, जिसको भी टीम में मौका मिलता है। अच्छा, 7 पे फिर या तो वो 8 पे आए, ऋषभ पंत 7 पे आ जाए। मैं बोलने वाला था कि आपका वो कहाँ है, तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसा उस टाइम देखिए मैनेजमेंट को। यार 7 नंबर पे ऋषभ पंत, नॉट फेयर। मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए मैच बहुत ज़रूरी है कि मैचिंग्स बैठ जाए। ऋषभ पंत, शिवम दुबे, ये ऐसे, यस रिंकू सिंह, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इन्हें ऊपर मौका मिलेगा तो ही परफॉर्म कर पाएंगे। खास तौर से ऋषभ पंत या शिवम दुबे हो गए मेरा मानना है। लेकिन शिवम दुबे ज़्यादा बेटर हिटर हैं ऋषभ पंत से, ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो मैं शिवम दुबे को खिलाऊंगा। आप 5 नंबर पे आप शिवम दुबे खिलाएंगे। 6 नंबर पे आपने हार्दिक पांड्या कर दिया, 7 नंबर पे आपने कर दिया ऋषभ पंत, 8 नंबर पे आपका अक्षर पटेल, अक्षर हो गया, 9 नंबर पे आपका कुलदीप यादव, फिर 10 पे आपका या हो सकता है कि 9 नंबर पे जस्सी आ जाए, फिर उसके बाद कुलदीप आए। हाँ? फिर आपका 11वें नंबर पे सिराज या अर्शदीप। हाँ जी, ये मेरी प्लेइंग 11 रहेगी। आपकी प्लेइंग 11 है, मेरी भी सिमिलर है, यही है। रोहित शर्मा कैप्टन, आपका ओपनिंग करेंगे। आपके उनके साथ ओपनिंग में अभिषेक शर्मा को देख रहा हूँ ओपनिंग करते हुए उनके साथ। 3 नंबर पे मैं विराट कोहली को देख रहा हूँ। 4 नंबर पे मैं सूर्य कुमार यादव को देख रहा हूँ। मैं 5 नंबर पे ऋषभ पंत को देख रहा हूँ। 6 नंबर पे मैं हार्दिक पांड्या को देख रहा हूँ। 7 नंबर पे मैं रिंकू सिंह को देख रहा हूँ, क्योंकि जो वो फिनिश कर सकते हैं 7 नंबर या 6 नंबर में आके, वो कोई और शायद नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या के नीचे मैंने इसलिए दिया रिंकू सिंह का नंबर कि अनडाउटेडली हार्दिक पांड्या से पहले नहीं आ सकता रिंकू सिंह, मुझे लगता नहीं है। 8 नंबर पे मैं अक्षर पटेल, 9 नंबर पे मैं कुलदीप यादव या चहल, वो मेरा स्लैश रह गई ही चहल की, पर के वो प्ले 50-50 है, दोनों से भी एक तरीके से। फिर 10 नंबर पे अपना जस्सी, 11 नंबर पे सिराज। मैं इसको आई कर रहा हूँ कि ये, हाँ अगर BCCI इम्पैक्ट रूल डाल दे फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ये है कि नहीं डालेगी BCCI, नहीं सॉरी ICC माय। देखिए ये तो चलो अब कल ही पता लगेगा हमें, कल स्क्वाड रिलीज होगा। कल आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक आएगा, या पता नहीं कल आएगा भी या नहीं आएगा, या हो सकता है परसों आए। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी तो यही बोलिए कि आज जो 28 अप्रैल है, आज मीटिंग होगी BCCI की, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर वगैरह इन सब की, सेलेक्टर्स की, और कल मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड आ जाएगा। देखिए अब शायद दिन में आए या शाम को, मेरे ख्याल से मैच है तो हो सकता है उस टाइम नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं कर भी देते हैं दिन में कर देंगे मैच, क्योंकि दिन में नहीं होगा ना, शाम को है। तो मुझे लगता है कि दिन में या दोपहर तक या शाम तक भी हो सकता है स्क्वाड अनाउंस हो जाए कल को। तो कल आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। जो भी क्रिकेट के फ़ैन हैं इंडिया में या बाहर इंडिया के जो फैंस हैं, कल आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी, क्योंकि हमारा T20 वर्ल्ड कप का इंडिया का स्क्वाड कल रिलीज़ कर देगी BCCI मोस्ट प्रोबेबली। और हमारा आपका सबका अपना विराट दिखेगा आपको 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। बहुत अच्छा लगा पांडे आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। 2 बात मुझे आप आज के मैच की भी बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आज का जो मैच चल रहा है RCB वर्सेस GT ने 201 का टारगेट दिया है RCB को, और RCB करंट सिचुएशन में 93 for 1 है। आई थिंक 8 या 9 ओवर्स हो गए हैं, 8 ओवर्स हो गए हैं। क्या RCB का तो खैर अच्छा नहीं रहा, सीज़न ही अच्छा नहीं जा रहा है, ये अभी 2 ही मैच जीते हैं।
कोई प्लेयर है आरसीबी में से आपका कि जो लग रहा है कि आपको स्क्वाड में जाएगा इंडिया की? इंडिया के हाँ, विराट कोहली के अलावा और मोहम्मद सिराज के अलावा तो कोई और नहीं, क्योंकि ये लोग प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाते तो हैं लेकिन उनको बैक नहीं करते ना। आपने 1 सीज़न या 2 सीज़न के लिए, जब तक मान लिया अगला ऑक्शन आएगा, मेगा ऑक्शन आएगा, आप प्लेयर अपने रिलीज़ कर देते हो, उसके बाद प्लेयर को मौका ही नहीं मिलता है कि हाँ यार ये फ्रेंचाइज मेरे ऊपर फेथफुल है, अब मैं और मेहनत करूँगा, मैं परफॉर्म करूँगा, मैं अपना पूरा दूंगा। प्लेयर्स को ये है कि भाई मैं 2 साल हूँ, 2 साल मैंने परफॉर्म किया, हो सकता है ये मुझे कल को रिलीज़ कर दें, फिर नई फ्रेंचाइज में जाऊँ, नई टीम बॉन्डिंग करूँ, समझूँ कप्तान क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ओनर्स क्या चाहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी परेशानी रही है और बहुत पहले से परेशानी रही है आरसीबी की। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली विराट कोहली वन मैन शो की सोच रखते हैं आरसीबी वाले, आरसीबी की खास तौर से मैनेजमेंट। तो भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिच परफेक्ट शो में आपने आज हमारी पहली वीडियो, हमने अपनी पहली वीडियो का आरंभ किया है, वो भी स्क्वाड से किया है। ऊपर वाला जो है वर्ल्ड कप भी हमारे पास हमारी झोली में ला के रख दे, और उम्मीद यही, आशा यही करते हैं कि जिन जिन खिलाड़ियों का हमने नाम लिया है और ये सब परफॉर्म करे, जिनका नाम आए वो परफॉर्म करे, जिनका नाम नहीं आए वो अपनी टीम को सपोर्ट करें। मैं तो आशा कर रहा हूँ कि काश बीसीसीआई किसी यंगस्टर के नाम के साथ हमें सरप्राइज दे दे कल। अरे मज़ा आ जाएगा। हाँ, छाती मतलब वो एक लोगों की आस भी बढ़ जाएंगी, उन खिलाड़ियों की आस बढ़ जाएगी क्योंकि कि यार हमें, देखिए 2013 के बाद से तो कुछ नहीं जीता है ना, कुछ नहीं जीता है भाई। जो कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं वो भी लेट डाउन कर रहे हैं फाइनल या नॉकआउट मैचेस में, तो क्यों ना यंगस्टर को मौका दे दिया जाए। यंगस्टर्स को मौका देंगे तभी तो जीतेंगे। ये 2007 में पूरी यंग टीम ही तो थी, पूरी यंग ही थी, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे, पुराने भी थे, कुछ खिलाड़ी यंग भी थे, क्योंकि वो सोच उस तरीके की थी कि वो सोच से जा रहे थे। आज थोड़ा माहौल चेंज है अपनी T20 क्रिकेट का खास तौर से, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अपनी टीम ऐसी है कि जीतने वाली है। लेकिन अगर हम और टीम्स की भी बात करें तो वो 2 टीम कौन सी हैं, बाद की कन्वर्सेशन हो जाएगी। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही मुझे लगता है काफ़ी है, बाकी कल देखते हैं बीसीसीआई क्या स्क्वाड अनाउंस करती है। बाकी कल देखते हैं, और कल हम आपके सामने लाएंगे कल के मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी, कि क्या रहा उसमें, आज के डबल हेडर का सॉरी, और कल के प्रीव्यू करेंगे जो मैच है। तो हम आपसे कल मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।